हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे अक्टूबर मंथ्स का टारगेट टाइम्स के करंट अफेयर एमसीक्यू को। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और ऊपर वीडियो के आइकन में भी मिल जाएगा। जब उसे आप टैप करेंगे तो वहां कुछ वीडियो तथा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से 27 तक क्वेश्चन आंसर करा दिया है। अब मैं इसे 28 से शुरू कर रहा हूं। तो शुरू करता हूं 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। तो ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस के बीच जो है प्रशांत क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इमामी लिमिटेड कंपनी ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जूही चावला को चुना है। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। इमामी लिमिटेड कंपनी ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला सवाल पे चलते हैं। किस महापुरुष की जयंती पर पीएम मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस महापुरुष के जयंती पर पीएम मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अब देखिए व्याख्या। यह शिखर सम्मेलन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, मतलब किया गया। इसमें प्रवासी भारतीय एवं देश के शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक शामिल होंगे, मतलब हुए थे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा मिला है। सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब आप याद रखिएगा। 105वां स्थान जो है भारत को मिला है। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का 105वां स्थान रहा। इस सूचकांक में पहला स्थान हांगकांग जबकि दूसरा स्थान सिंगापुर का रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता में पहला स्थान हांगकांग, दूसरा स्थान सिंगापुर रहा है और भारत जो है 105वां स्थान पर रहा है। कितना स्थान पर? तो 105वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला सवाल। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा, नॉमिनेट किया गया है। अगला सवाल। भारत विश्व के किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर कार्य कर रहा है। तो भारत जो है किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है। भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। अगला सवाल। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को अपने राज्य में लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हैं, याद रखिएगा।
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह ठाकुर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बना है? 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी ईरान के अली देई है। ये भी याद रखिएगा, 100 गोल करने वाला फुटबॉल में पहला खिलाड़ी कौन है? अली देई। इनके बाद 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। अगला सवाल, हाल ही में किस देश में कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो आपको याद रखना है कि कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी करने वाला कौन देश है? तो रूस है। रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक को अपने देश के आम नागरिक हेतु जारी कर दिया है। अगला सवाल, कौन सा देश हाइपरसोनिक तकनीक पर आधारित यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? हाइपरसोनिक तकनीक पर यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, तो वो बना है भारत। भारत ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान का सफल प्रयोग किया है। अभी तक यह तकनीक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही था और चौथा स्थान आ गया भारत के पास भी ये तकनीक अब आ चुका है। हाल ही में भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया? तो किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का जो है निधन हो गया है हाल ही में? तो याद रखिएगा डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में निधन हो गया। भारत के किस राज्य में किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? कौन सा प्रदेश लगा दिया है भारत का चीनी टेंडर पर रोक? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में सीधे टेंडर डालने वाली चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी है तथा कई चीनी टेंडर रद्द कर दिया है। अगला सवाल, किस देश के सर्वोच्च अदालत ने हिंदू विधवा महिला को कृषि तथा गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो किया है बांग्लादेश ने। को याद रखना है, बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिन्द्र नाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया गया है। ज्योतिन्द्र नाथ मंडल के एक सिविल, आपको याद रखना है, ज्योतिन्द्र नाथ मंडल के एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर जो है यह फैसला सुनाया गया है कि हिंदू विधवा महिला को कृषि तथा गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार दिया जाए। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत और रूस के बीच एक समझौते अंतर्गत किस राइफल का निर्माण भारत के निर्माण करने की मंजूरी दी है? भारत में निर्माण करने की मंजूरी दी गई है कौन सी राइफल का? भारत और रूस के बीच एक समझौता के अंतर्गत जो है भारत में निर्माण करने के लिए कौन से राइफल की मंजूरी दी गई है? तो दिया गया है AK-203 का। शंघाई समिट के दौरान भारत एवं रूस के बीच AK-203 का निर्माण भारत में करने की सहमति बनी। AK-203 AK-47 राइफल का न्यूनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। पहले AK-47 आप लोग सुन रहे थे, अब AK-203 आ गया है। अगला सवाल, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक रूस में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो शंघाई में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन
समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, आपको याद रखना है। अगला सवाल, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं, मतलब कैमा राष्ट्रपति रहे हैं? तो वो थे 13वां राष्ट्रपति, याद रखना है। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने के पूर्व वे भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। 1997 में वे सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुने गए थे। प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आपको याद रखना है 2019 में जो है भारत रत्न जो है प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार मिला। उसके साथ यह पुरस्कार भूपेन हजारिका होना चाहिए, हजारिया लिखा गया, हजारिका तथा नानाजी देशमुख को भी मिला। अगला सवाल, प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द कोलिएशन ईयर्स, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर। तो कहने का मतलब ये सभी था, उपरोक्त सभी था। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक पहला द कोलिएशन ईयर्स, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, बियॉन्ड सर्वाइवल। ये सभी पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी की कुछ प्रमुख पुस्तकों में से है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं पहले व्यक्ति? तो जेफ बेजोस बन गए हैं, जो कि अमेजॉन के मालिक हैं। अमेजॉन के मालिक हैं। अमेजॉन के संस्थापक तथा सीईओ जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में किस देश के खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे तथा 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किराट देवी की मूर्ति किस देश में प्राप्त हुई है आपको याद रखना है, नेपाल में प्राप्त हुई। नेपाल के धुली खेल में 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के नाम हैं। इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। भारत सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले में राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु के कौन से जिले को डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है? तो विरुधुनगर को किया गया है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य की पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। इसमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग तथा क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी शामिल है। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया? ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो भारत रूस को घोषित किया गया है। भारत ने ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में रूस के साथ संयुक्त विजेता बना। भारत पहली बार ओलंपियाड विजेता बना है। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ की थी वो?
तो ब्रिटेन के लिए जो है जासूसी करने के लिए इसे जो है ब्लू प्लग जो दिया गया है से सम्मानित। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू प्लग सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन तथा किस राजनीतिक को अपना व्यापारिक दूत नियुक्त किया है? तो किया है लीसा सिंह को। आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन तथा भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापारिक दूत नियुक्त किया है। किस देश ने रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कावकाज, याद रखिएगा, कावकाज 2020 से खुद को अलग कर दिया है? तो कावकाज 2020 से जो है भारत ने खुद को अलग कर दिया है। याद रखिएगा, रूस में होने वाले ये सैन्य अभ्यास हैं। चीन से चल रहे सीमा विवाद के कारण भारत ने रूस में होने वाले कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास से स्वयं को अलग कर लिया है। भारत सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना की घोषणा की है? एम्स की स्थापना की घोषणा जो है दरभंगा में किया है, आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो कंट्री डायरेक्टर जो है एशियाई बैंक का भारत के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो टेको कोनिशी को नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची याकोयामा की जगह लेंगे। पहले कौन था? कोनिची याकोयामा। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई एवं बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने हेतु अब्राहम पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ जो है इजराइल ने किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से इजराइल के साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में आतंकी हमले से पीड़ित लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अदीब करीम, याद रखिएगा। लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है में हुए आतंकी हमले के कारण वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया है? सी प्लेन सेवा की शुरुआत जो है गुजरात में किया गया है। गुजरात सी प्लेन सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका संचालक स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। सी प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो हवा एवं पानी में चलता है। किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो है 48वां रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 48वां रहा। इस सूची में शीर्ष देश स्विट्जरलैंड पहला, स्वीडन दूसरा और अमेरिका तीसरा स्थान पर रहा है। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में किस स्क्वाड में सम्मिलित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि गोल्डन एरोज
एरोज स्क्वाड में इसको शामिल किया जाएगा। राफेल को भारतीय वायुसेना की अंबाला स्थित स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। भारत के जीडीपी में 2020 की पहली तिमाही में कितनी कमी आंकी गई है? तो इसका सही जवाब है -23.9। कोरोना महामारी व उसके रोकने के लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां ठप रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 पहले तिमाही में जीडीपी 23.9% की अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली। दो 2020 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे 2020 में किस तिथि को मनाया गया? तो 22 अगस्त को। 22 अगस्त 2020 को अर्थ ओवरशूट डे होने का अर्थ कि पूरे विश्व भर 2020 में प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग मानव को करना था वह 22 अगस्त तक कर लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 74%। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे के पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, कुछ ही दिन 3-4 दिन के अंदर इसके अगले पार्ट भी आ जाएंगे। इसमें लगभग मैंने बताया है कि 250 प्लस क्वेश्चन हैं और उसके बाद मैं फिर जब ये नवंबर मंथ ख़त्म हो जाएंगे तो नवंबर का भी करा दूंगा। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे।